सोचिए, अगर दवाई लेने से पहले डॉक्टर आपके शरीर का पूरा जेनेटिक मैप ही पढ़ ले और फिर आपकी बॉडी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मेडिसिन दे। ऐसी मेडिसिन जो आपके जीन्स के साथ मिलकर काम करे, साइड इफेक्ट्स कम हो और इलाज सुपर फास्ट हो जाए। हाय एवरीवन, मैं हूं अभिलाषा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्यूचर की जो एक्चुअली अब शुरू हो चुका है। फार्माकोजेनोमिक्स, यानी योर जीन्स गाइडिंग योर मेडिसिन। ये साइंस बताती है कि आपके डीएनए आपके लिए कौन-सा दवा सजेस्ट करता है, जो आपके ऊपर सबसे बेहतर तरीके से काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को ऑफ जीन बेस्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। सबसे पहले समझते हैं फार्माकोजिनोमिक्स होता क्या है। नाम थोड़ा बड़ा लगता है पर कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। फार्माकोलॉजी यानी ड्रग्स का साइंस और जिनोमिक्स यानी जीन्स का साइंस। जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तब बनता है फार्माकोजिनोमिक्स। ये बेसिकली ये स्टडी करती है कि हमारे जीन्स किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कोई मेडिसिन हमारे बॉडी में कैसे काम करेगी। अब एक सेकंड के लिए समझते हैं कि जीन क्या होता है। जीन हमारे बॉडी का एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारी बॉडी कैसे काम करेगी, जैसे मेटाबॉलिज्म, हाइट, आई कलर और मेडिसिन का रिस्पॉन्स भी। इसलिए जीन का डिफरेंस ही एक्सप्लेन करता है कि किस पर्सन पे कोई ड्रग बहुत अच्छा अफेक्ट करेगी, किसी पे बहुत कम अफेक्ट करेगी और किसी में साइड इफेक्ट ला सकती है। फार्माकोजेनोमिक्स का एम बहुत क्लियर है। राइट ड्रग, राइट डोज एंड राइट पर्सन, यानी गेसिंग नहीं, साइंस के बेस पर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि फार्माकोजेनोमिक्स कैसे काम करता है तो सवाल उठता है, इसका प्रॉमिस क्या है, ये हमें एक्चुअली देता क्या है। सबसे पहले पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। पहले ट्रीटमेंट वन साइज फिट्स ऑल था, लेकिन फार्माकोजेनोमिक्स आपके जीन को पढ़कर बिल्कुल आपके शरीर के हिसाब से दवा चुनता है। नो गैस वर्क, ओनली प्रिसीजन। सेकेंड, एफडी अप्रूव्ड गाइडेंस। आज दुनिया में 500 प्लस ऐसे मेडिसिन हैं जिनके साथ एफडीए ने जन आधारित निर्देश जोड़ दिए हैं ताकि डॉक्टर सही दवा और सही डोज चुन सके। यानी यह सिर्फ थ्योरी नहीं, ये पूरी तरह क्लिनिकली सपोर्टेड अप्रोच है। और थर्ड, रिड्यूसिंग एडवर्स रिएक्शंस। साइड इफेक्ट सिर्फ परेशान नहीं करते, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। फार्माकोजिनोमिक्स इन रिएक्शंस को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है ताकि आपको दवा मिले जो सेफ भी हो और इफेक्टिव भी। इन शॉर्ट, पर्सनलाइज मेडिसिन का असली वादा यही है, बेटर ट्रीटमेंट, सेफर आउटकम्स एंड स्मार्टर प्रिस्क्रिप्शंस। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर मेडिसिन इतनी एडवांस हैं तो फिर हर दवा हर इंसान पर सेम तरह से क्यों काम नहीं करती। इसका जवाब है ट्रेडिशनल वन साइज फिट्स ऑल प्रिस्क्राइबिंग। डॉक्टर्स अक्सर पॉपुलेशन एवरेज डोजिंग देते हैं, लेकिन असल में हर इंसान की जेनेटिक मेकअप अलग होती है। इसीलिए एक ही दवा किसी पर परफेक्टली काम करती है, किसी पर बिल्कुल असर नहीं करती और किसी को साइड इफेक्ट्स भी दे देती है। यानी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स वैरी करता है। और जब डॉक्टर्स को पता ही नहीं होता कि पेशेंट कैसे रिएक्ट करेगा, तो शुरू होता है ट्रायल एंड एरर अप्रोच। डोज चेंज करो, मेडिसिन चेंज करो, जो टाइम कंज्यूमिंग भी है और कभी कभी रिस्की भी। यही वो गैप है जिसे फार्माकोजिनोमिक्स भरता है, मेडिसिन को अंदाजे से नहीं, जीन्स की जानकारी के आधार पर चुनकर। अब चलिए देखते हैं जीन्स एक्चुअली दवाओं को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ड्रग रिस्पॉन्स का सबसे बड़ा फैक्टर है मेटाबॉलिज्म, यानी दवा शरीर में किस स्पीड से टूट कर काम करती है। स्लाइड के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पुअर मेटाबोलाइजर। इनके जीन्स ऐसे होते हैं कि दवा बहुत धीरे धीरे टूटती है। नतीजा, दवा बॉडी में जमा होती जाती है और इसका रिस्क है टॉक्सिसिटी, यानी ज्यादा असर और हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स दिखना। मिडिल में है नॉर्मल मेटाबोलाइजर्स, जिनमें मेटाबॉलिज्म बैलेंस में होता है और दवा बिल्कुल एक्सपेक्टेड तरीके से काम करती है। और राइट साइड में है अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर्स। इनमें मेटाबॉलिज्म इतने फास्ट होता है कि दवा शरीर से तुरंत बाहर हो जाती है। रिजल्ट, दवा का असर पड़ने का टाइम ही नहीं मिलता और इनसफिशिएंट इफेक्ट। इसके अलावा ड्रग टारगेट्स, ट्रांसपोर्टर्स और अनबायोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्स को प्रभावित करते हैं। यानी आपके जीन्स तय करते हैं कि दवा आप पर ज्यादा चलेगी, कम चलेगी या बिल्कुल भी नहीं। और यही कारण है कि फार्माकोजेनोमिक्स इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अब जब हम समझ चुके हैं कि जीन्स दवाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि फार्माकोजेनोमिक्स से रियल लाइफ फायदे क्या मिलते हैं। सबसे पहले बेटर एफिकेसी। जब दवा और डोज आपके जीन्स के हिसाब से डिसाइड की जाए, तो इलाज के सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। सेकंड, रिड्यूस रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स। जेनेटिक टेस्टिंग पहले ही बता देती है कि किस दवा से किस पेशेंट को नुकसान हो सकता है। इससे गलत दवा देने का रिस्क काफी कम हो जाता है। थर्ड, मोर इफिशिएंट एंड सेफर हेल्थ केयर। ट्रायल एंड एरर कम होता है, तो अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट भी कम होती है और पूरे ट्रीटमेंट का आउटकम सेफर और फास्टर बन जाता है। और फाइनली, पर्सनलाइज मेडिसिन फॉर एवरीवन, यानी वन साइज फिट्स ऑल नहीं, अब हर व्यक्ति को उसकी यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर दवा दी जाएगी। इन शॉर्ट, फार्माकोजेनोमिक्स मेक्स मेडिसिन स्मार्टर, सेफर एंड ट्रूली पर्सनलाइज्ड। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। फार्माकोजेनोमिक्स रियल वर्ल्ड में कहाँ काम कर रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, आज दुनिया भर में कई क्रिटिकल ट्रीटमेंट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्डियोवास्कुलर और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। हार्ट पेशेंट्स में एंजाइम वेरिएशन दवा की एक्टिवेशन और डोज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फार्माकोजेनोमिक्स हेल्प करता है यह जानने में कि किस पेशेंट को कौन सी डोज सेफेस्ट और इफेक्टिव रहेगी। साइकेट्री में भी, खासकर एंटी डिप्रेशंस में, हर व्यक्ति को अलग तरह से प्रोसेस करता है। जीन्स को देखकर डॉक्टर पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन काम करेगी और कौन सी नहीं। क्रोनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, यहाँ फार्माकोजेनोमिक्स थेरेपी को पर्सनलाइज करके साइड इफेक्ट्स कम करने और ट्रीटमेंट को ज्यादा इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशन है ऑन्कोलॉजी एंड कैंसर थेरेपी में। कैंसर ड्रग्स बहुत पावरफुल होती हैं और उनका असर जीन से सीधे जुड़ा होता है। जेनेटिक टेस्टिंग से यह पता चलता है कि कौन सी टारगेटेड थेरेपी किस मरीज पर बेस्ट काम करेगी। यानी फार्माकोजेनोमिक्स ऑलरेडी दुनिया भर में कई डिजीजेस में ट्रीटमेंट को स्मार्टर, सेफर और ज्यादा इफेक्टिव बना रहा है। अब जब हमने फार्माकोजेनोमिक्स के बेनिफिट्स और रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख लिए, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना भी जरूरी है। हर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस होते ही हैं। सबसे पहला चैलेंज है इनकम्प्लीट नॉलेज बेस। ह्यूमन जीन्स का यूनिवर्स इतना विशाल है कि अभी भी कई ड्रग जीन इंटरैक्शन अननोन है। रिसर्च तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई। सेकेंड चैलेंज आता है एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का। टेस्ट अवेलेबल हैं, पर कई देशों में कॉस्ट अवेयरनेस और ट्रेन मैन पावर और लैब फैसिलिटीज अभी भी लिमिटेशन में बनी हुई है। तीसरा पॉइंट आता है मल्टीपल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स का। ड्रग रिस्पॉन्स सिर्फ जीन्स पर डिपेंड नहीं करता। डाइट, एज, हेल्थ स्टेटस, एनवायरनमेंट सब मिलकर इफेक्ट बनाते हैं। यानी फार्माकोजेनोमिक्स पजल का एक इम्पॉर्टेंट पीस है, पर कंप्लीट पजल नहीं है। और फाइनली, इवॉल्विंग गाइडलाइंस एंड अडॉप्शन। कई मेडिसिन के लिए फार्माकोजेनोमिक बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस अभी भी डेवलप हो रही हैं। डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल में वाइड स्प्रेड अडॉप्शन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इन सब चैलेंजेस के बावजूद फार्माकोजेनोमिक्स तेजी से आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे ये हर्डल्स भी ओवरकम हो रहे हैं। अब जब हमने फार्माकोजेनोमिक्स के साइंटिफिक बेनिफिट्स और चैलेंजेस को समझ लिए हैं, तो एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन को देखना बहुत जरूरी है, एथिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेसी एंड कंसेंट की। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी इंसान का सबसे पर्सनल डाटा होता है, इसलिए पेशेंट की प्राइवेसी को सेफगार्ड करना और उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। नेक्स्ट कम्स ऑटोनॉमी। हर इंडिविजुअल को ये राइट होना चाहिए कि वो अपने जेनेटिक टेस्ट के बारे में स्वयं निर्णय ले सके। फोर्स टेस्टिंग या प्रेशर एथिकली सही नहीं है। फार्माकोजेनोमिक्स का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है टेस्ट इंटरप्रिटेशन। जेनेटिक रिजल्ट्स का मीनिंग समझना इजी नहीं होता। एक्यूरेट और क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है, ताकि पेशेंट और डॉक्टर दोनों सही डिसीजन ले सकें। इसके बाद आता है शेयर्ड एक्सपीरियंस। जेनेटिक डाटा को पेशेंट के रियल लाइफ मेडिकेशन एक्सपीरियंसेस के साथ इंटीग्रेट करना ट्रीटमेंट डिसीजन को और इफेक्टिव बनाता है। और फाइनली, फार्मासिस्ट रोल। फार्मासिस्ट एथिकल काउंसलिंग और टेस्ट रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में एक की भूमिका निभाते हैं। उनकी गाइडेंस से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट और सेफ हो जाता है। यानी साइंस के साथ साथ एथिक्स भी फार्माकोजेनोमिक्स का बैकबोन है, जो इंश्योर करता है कि पर्सनलाइज मेडिसिन ट्रूली पेशेंट सेंटर्ड रहे। फार्माकोजेनोमिक्स का फ्यूचर और भी एक्साइटिंग होने वाला है।
आगे चलकर एआई और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का इंटीग्रेशन से डॉक्टर को रियल टाइम पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्राइबिंग सजेशन मिल सकेगी, जिससे मेडिसिन बिल्कुल पेशेंट के जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से चूज की जाएगी। एप्लीकेशंस भी कार्डियोलॉजी या साइकियाट्री तक सीमित नहीं रहेगी। फार्माकोजिनोमिक्स पेन मैनेजमेंट, इन्फेक्शियस डिजीजेस और मल्टीपल मेडिकल फील्ड्स तक एक्सपैंड होगा, जिससे इसका इम्पैक्ट हेल्थ केयर में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा, ड्रग रिएक्शंस और इन अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शंस कम होकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्थ केयर कॉस्ट को बचाई जा सकती है। लेकिन फ्यूचर को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। हमें वाइडर और डाइवर्स रिसर्च चाहिए, ताकि दुनिया भर के अलग अलग एथिक्स ग्रुप्स के जीन ड्रग रिस्पॉन्स को समझा जा सके। जेनेटिक टेस्टिंग को अफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल बनाना होगा, ताकि हर पेशेंट बेनिफिट ले सके। साथ ही जेनेटिक डाटा को लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करके ट्रूली पर्सनलाइज मेडिसिन अचीव की जा सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को फार्माकोजिनोमिक्स बेस्ड गाइडलाइंस पर ट्रेन करना होगा, ताकि ये रिवॉल्यूशन प्रैक्टिकली हॉस्पिटल तक पहुंच सके। यानी फार्माकोजिनोमिक्स का भविष्य स्मार्टर, सेफर और पर्सनलाइज हेल्थ केयर की तरफ बढ़ रहा है, और ये जर्नी बस शुरू ही हुई है अभी। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। जीन टेस्टिंग टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हुई है और इससे फार्माकोजिनोमिक्स को रियल लाइफ में अप्लाई करना कितना इजी हो गया है। सबसे पहले आता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। पहले ये बहुत महंगा होता था, पर आज इसका कॉस्ट $1000 से भी नीचे आ गया है। यानी एक पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट समझना अब ज्यादा लोगों के लिए पॉसिबल हो गया है। दूसरा है मल्टी जीन पैनल्स। ये सिंगल जीन की जगह एक साथ कई जीन्स को टेस्ट करते हैं, जिससे मेडिसिन के रिस्पॉन्स के बारे में ज्यादा एक्यूरेट और कॉस्ट इफेक्टिव इंसाइट्स मिल जाते हैं। और तीसरा, सेकेंड जनरेशन टेस्ट। ये सिर्फ जीन्स नहीं देखते, बल्कि मेटाबॉलिज्म और ब्रेन रिसेप्टर डाटा को भी इंटीग्रेट करते हैं। इसका फायदा सबसे ज्यादा साइकेट्रिक मेडिसिन में, जहां रॉन्ग डोज या रॉन्ग ड्रग का रिस्क यूजुअली सबसे ज्यादा हाई होता है। इन सब एडवांसमेंट की वजह से आज फार्माकोजिनोमिक्स सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली यूजेबल पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट टूल बन चुका है। फाइनली, लेट्स रैप दिस अप बाय लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ फार्माकोजिनोमिक्स। सबसे पहले आता है पैराडिम शिफ्ट। हेल्थ केयर अब एक बड़े चेंज से गुजर रहा है। जहां पहले मेडिसिन सबको सेम तरह से दी जाती थी, अब फोकस शिफ्ट हो रहा है पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन की तरफ, जो आपकी यूनिक जीन्स के अकॉर्डिंग टेलर होती हैं। नेक्स्ट इज सेफर एंड मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। जब हम जेनेटिक डिफरेंसेस को कंसीडर करते हैं, तो मेडिसिन के इफेक्ट ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। इसका मतलब है कम साइड इफेक्ट्स और ज्यादा ऑप्टिमाइज एंड एक्यूरेट ट्रीटमेंट। देन कम्स ग्लोबल हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन। चैलेंजेस अभी भी हैं, पर साइंस इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कि फार्माकोजिनोमिक्स दुनिया भर के हेल्थ केयर को वन साइज फिट्स ऑल मॉडल से निकालकर राइट ड्रग फॉर द राइट पर्सन वाली अप्रोच पर ले जा सकती है। और लास्टली, द न्यू नॉर्म। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जीन बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग एक कॉमन प्रैक्टिस बन रही है। इससे पेशेंट आउटकम्स इंप्रूव होते हैं और फ्यूचर में पर्सनलाइज मेडिसिन हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड बन जाएगा। एंड एंड ऑफ द डे, फार्माकोजिनोमिक्स इज ऑल अबाउट शेपिंग अ हेल्दियर, सेफर एंड मोर प्रिसाइज फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको फार्माकोजेनोमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आया होगा, और ये भी कि फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपका टाइम, अटेंशन और इंटरेस्ट सबके लिए दिल से थैंक यू। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड टुगेदर let's move towards a more personalized and healthier future. Thank you and see you in the next session. Please do like, subscribe and share.